हेलो फ्रेंड्स, माय नेम डॉक्टर मुकेश और आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ यूपी पीसीएस हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल। तो कल हम लोग बात कर रहे थे केमिस्ट्री में और हमने बात कर ली थी पदार्थ की। और पदार्थ में हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे दो तरीके से उनको डिवाइड किया गया है। तो हमने कल देख लिया था भौतिक आधार पे। भौतिक आधार पे हमने देखा था कि 5 प्रकार से पदार्थ को डिवाइड किया गया है, जिसमें था सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी। नेक्स्ट आज हम लोग देख लेते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर पदार्थ को कैसे बांटा जाता है। तो इसके लिए आज हम लोग देखेंगे कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, इसमें सबसे पहले शुद्धता और अशुद्धता के आधार पर पदार्थ को दो तरीके से बांटते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें दो तरीके से देख लेते हैं। शुद्ध पदार्थ और एक जिसमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज होती हैं, उनको अशुद्ध पदार्थ बोल देते हैं। अशुद्ध पदार्थ से रिलेशन यहाँ पे है इम्प्योरिटीज, है ना। तो इनको जो आपके प्योर मैटर है, इसको भी दो तरीके से बांट लेते हैं। एक जो स्वतंत्र रूप में मिलते हैं नेचर में, उनको बोल देते हैं एलिमेंट, या जिसको बोल देते हैं तत्व। और जो कंबाइंड रूप में मिलते हैं, उनको बोल देते हैं यौगिक, या उसको बोल देते हैं कंपाउंड। इसी तरीके से अशुद्ध वाले में भी दो तरीके से अशुद्धि के मिक्सचर के साथ मिलते हैं, इसलिए मिश्रण बोले जाते हैं। और जो एक समांगी, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, जिसको हम समांगी मिश्रण बोल देते हैं। और एक होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर, जिसको विषमांगी मिश्रण बोल देते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एलिमेंट। एलिमेंट को भी फिर हम लोग अगर देखेंगे तो तीन तरीके में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है धातु, एक अधातु, और तीसरा होता है आपका उपधातु, है ना। ये क्लासिफिकेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जो धातु होता है, एक अधातु होता है, और एक हो गया आपका उपधातु, ठीक है। और तीसरा हो गया ये आपका यौगिक, ये होमोजेनियस मिक्सचर, और ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो आज हम लोग पढ़ लेते हैं एलिमेंट को। तो एलिमेंट में धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, इसको आज हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले एलिमेंट, इसको बोलते हैं हम तत्व। इसका हमने रासायनिक गुणों के आधार पर क्लासिफिकेशन देखा। तो इसका परिभाषा में ये देखें कि ये स्वतंत्र रूप से नेचर में पाए जाने वाले, नेचुरल रूप से नेचर में पाए जाने वाले मैटर होते हैं। इनको फिर से हमने बताया, धातु, अधातु और उपधातु। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड। तो धातु क्या होती है, देखिए केमिकली अगर हम देखें तो जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रॉन, एक एटम होता है ना, उसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है, उसमें न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं।
और जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक का विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉन्स का विन्यास होता है। तो ऐसे मैटर जिनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1, लास्ट की जो थर्ड हमारी ऑर्बिट होती है उसमें 1 आए, 2 आए, 3 आए, यानी कि ऐसे मैटर जो अपने एक इलेक्ट्रॉन को दान करके कैटायन बनाते हैं, यानी कि धन आवेश बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका है लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम। इनमें देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लिखते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे? इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, इसका 11, इसका 12, तो इसको लिखेंगे हम 2, क्योंकि पहली ऑर्बिट में 2 आएंगे, 2 and 1। इसको लिखेंगे 2, 8 and 1, ठीक है। इसको लिखेंगे 2, 8, 2। अब ये क्या करेंगे, ये स्टेबल होने के लिए अपने इन एक और दो इलेक्ट्रॉन्स को दान करेंगे, और दान करके ये बना लेंगे। ये बनाता है लिथियम 1 पॉजिटिव, ये बनाता है सोडियम 1 पॉजिटिव, और ये बनाता है मैग्नीशियम, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन दान करता है तो 2 पॉजिटिव। तो ये इसकी डेफिनेशन में हो जाता है कि ऐसे मैटर या ऐसे तत्व जो अपने इलेक्ट्रॉन को दान करके स्टेबल न्यूक्लियाई बनाते हैं और जो कैटायन बनाते हैं, धन आवेश बनाते हैं, उनको हम धातु कहते हैं। तो इससे डेफिनेशन स्पष्ट है। अब इस धातु के एग्जाम्पल्स हमने देख लिए, सोडियम, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम। अब हम देख लेते हैं इनके गुण क्या होते हैं, क्योंकि धातुओं को उनके गुणों के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है, गुणों के आधार पर। तो सबसे पहला गुण होता है इसका कि अगर आप किसी भी धातु को लोहे से, हथौड़े से पीटेंगे तो ये क्या बनाते हैं, चादर बना लेते हैं, या इसको बोलते हैं इसकी मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी। ये टूटते नहीं हैं, जब आप इनको हथौड़े से पीटते हैं तो ये पतले होते हुए चादर बना लेते हैं। आपने देखा होगा जो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनते हैं, आप उनको कितना भी पीटिए वो एक चादर का रूप ले लेते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है मैलिएबिलिटी। दूसरी प्रॉपर्टी इनकी होती है कि ये तन्य होते हैं, तन्यता इनकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है, जिसको बोलते हैं डक्टाइल, यानी कि इसका तार खींचा जा सकता है, तार खींचा जा सकता है। तो ये उसकी चादर बन सकती है, तन्य होते हैं। और इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, इसी में कुछ फैक्ट है, ये याद रख लीजिए कि सबसे ज्यादा मैलिएबल कौन होता है, गोल्ड। ये पूछा जाता है कि विच मेटल इज मोस्ट मैलिएबल, तो गोल्ड, ठीक है। इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी इसकी होती है सुचालकता। किसकी सुचालकता? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, ये कैटायन और कैटायन बनाते हैं, इसलिए इनमें सुचालकता बहुत ज्यादा होती है। सुचालकता किसकी, हीट की भी और इलेक्ट्रिसिटी की भी। और सुचालकता में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा सुचालक, तो इसका एक क्रम याद रखिएगा। सबसे ज्यादा सुचालक होती है हमारी चांदी, उसके बाद होता है कॉपर, एल्युमिनियम, ये मोस्ट है ना। और लीस्ट, अगर कोई भी मेटल है और जो लीस्ट सुचालक है वो, उसका नाम में आता है लेड। तो ये कुछ फैक्ट है, इनको थोड़ा आप साथ साथ देखते चलिए इनकी प्रॉपर्टीज के साथ ही। अब उसके बाद एक और प्रॉपर्टी उनकी होती है, साउंड करते हैं, इनमें आवाज आती है। अगर किसी भी आप मेटल को आपस में टकराएंगे तो उनके अंदर से एक आवाज आएगी, और ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। आपने मेटेलिक साउंड सुनी होगी। और पांचवी प्रॉपर्टी इसमें होती है कि ये चमकदार होते हैं, धुति होती है इनमें, धुतिमान होते हैं। कोई भी पुराना मेटल है और उसको आप जो है रगड़ते हैं
तो उनमें चमक वापस आ जाती है, चमकदार होते हैं, है ना। और इसकी प्रॉपर्टी होती है कि नॉर्मली ये रूम टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में मिलते हैं। रूम टेम्परेचर पर यानी कि अप्रॉक्स 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनको देखा जाएगा तो ये ठोस मिलते हैं, एक्सेप्ट मरकरी एंड गैलियम। दो अपवाद हैं, इनको याद रख लीजिए, पूछ लेता है, मरकरी हमेशा पूछा जाता है कि विच मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, तो आंसर इज मरकरी। दूसरा एग्जांपल इसका गैलियम भी है ना, गैलियम को भी आप लोग याद रखिएगा। सात इतनी प्रॉपर्टी है कि कठोर होते हैं, कठोरता भी इनका एक गुण होता है, कठोरता गुण होता है ना। यानी कि ये नॉर्मली चाकू वगैरह से नहीं काट सकते, चाकू से नहीं काट सकते, है ना। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है आपका सोडियम और पोटेशियम। ये बहुत ही कोमल होते हैं, इनकी अगर आप सोडियम पोटेशियम को अगर आप लेंगे तो इनको अगर आप चाकू से काटेंगे तो ये कट जाएंगे, है ना। और सोडियम पोटेशियम के बारे में एक और एक है कि इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। देखिए रिएक्टिव कैसे हैं, क्योंकि सोडियम है, ये पोटेशियम है, इनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आउटर जो ऑर्बिट है, आउटर ऑर्बिट है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है जो जल्दी से स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल होके क्या होता है कि ये 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इसमें, सोडियम पे भी 1 पॉजिटिव और पोटेशियम के पास भी 1 पॉजिटिव। तो ये बहुत ही अभिक्रियाशील होते हैं, बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, और इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि इनको आप ऐसे ही हवा में नहीं रख सकते, ये हवा के साथ रिएक्शन होके जल उठते हैं, है ना। तो इनको स्पेसिफिकली कहाँ रखा जाता है, इनको रखा जाता है केरोसिन तेल में। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि सोडियम को या पोटेशियम को कहाँ स्टोर करते हैं जिससे कि वो अभिक्रिया ना करें, तो केरोसिन ऑयल में, ठीक है। तो ये आपका इसके बारे में फैक्ट था। दूसरा और इसके डीप जाएंगे तो जो भी जितने भी धातुएं होती हैं ना, जितनी भी धातुएं होती हैं ये क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, यानी कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। क्षार, अम्ल, ये क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। अभी नॉर्मली इतना देख लीजिए, एक पीएच वैल्यू होती है जिसपे हम लोग अम्लता और क्षारता को देखते हैं। तो जो पीएच वैल्यू जिसकी वैल्यू 0 से लेके 7 तक आती है वो अम्ल होते हैं, और जिनकी 7 के आगे जाती है वो क्षार होते हैं। हमारा जो ब्लड होता है, हमारा जो ब्लड है उसकी जो पीएच वैल्यू है वो 7.4 होती है, वो बेसिक इन नेचर होता है, क्षारीय होता है वो सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी धातुएं हैं जिनके जो अम्ल हैं वो क्षारीय न होकर कैसे बनते हैं, वो अम्लीय बनते हैं, और उसी पे वे लोग एक्सेप्शन पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और वो एग्जांपल है किसका, आपका क्रोमियम ऑक्साइड का, क्रोमियम ऑक्साइड एक्सेप्शन से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो Cr2O3 ये उसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, नाम याद कर लीजिए। क्रोमियम ऑक्साइड होता है, क्रोमियम ऑक्साइड का जो अम्ल होता है, क्रोमियम ऑक्साइड का जो क्रोमियम का जो ऑक्साइड होता है वो क्षारीय प्रकृति, अम्लीय प्रकृति का होता है, बाकी के किसके होते हैं, क्षारीय के होते हैं। जबकि आपका जो एल्युमिनियम, जिंक और जो लेड है, इसके जो भी वो ऑक्साइड बनते हैं वो उभयधर्मी होते हैं, यानी कि वो क्षारीय भी हो जाते हैं और अम्लीय भी बन जाते हैं। तो ये थोड़ी सी प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट हम इसमें और देखेंगे मेटल के बारे में, कितनी कौन मेटल कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, कुछ उसकी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, उनको हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो।